जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस चैनल पे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। प्रश्नावली 13.3 जैसा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें टोटल 4 प्रश्नावली है, जिसमें आज हम लोग 13.3 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो किस तरह का चैप्टर है। ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल एक आकृति है ना, एक ठोस आकृति से दूसरे ठोस आकृति में है ना, दूसरे ठोस आकृति में बदलने पे प्रश्न रहेगा। इस तरह का प्रश्न, जैसे मान लीजिए एक शंकु है ना, एक शंकु है और एक शंकु से बेलन बनाया जाता है। ठीक है, एक शंकु से क्या बनाया जाता है, पिघला करके कहिए या किसी तरह से एक शंकु से बेलन बनाया जाता है या फिर बेलन से शंकु बनाया जाता है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए इसकी त्रिज्या दिया है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है और इसका भी ऊंचाई दिया और इसका त्रिज्या नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में इसकी त्रिज्या क्या होगी वो निकालने के लिए आएगा। कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर है वो एक आकृति से दूसरे आकृति में बदलने पर आधारित प्रश्न है। तो आइए हम इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है ना, सबसे पहला प्रश्न क्या है थोड़ा देखिए। कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके, देखिए यहाँ पे पिघला करके 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। फिगर को समझिए, क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को हम लोग फिगर से समझते चलना है। सबसे पहले कहता है कि एक गोला है ना। देखिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे क्या बना लेते हैं, गोला बना लेते हैं। ठीक है, एक गोले को पिघला करके एक बेलन बना रहा है ना। एक गोले को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा है। देखिए कहने का मतलब ये गोला है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या कितना दिया, मान लीजिए कि सेंटर है तो इसकी त्रिज्या है आपका, त्रिज्या दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और पुनः इस गोले से एक बेलन में ढाला जाता है, सॉरी 4.2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 6 नहीं है, इसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर है ना। इसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और इससे जो पिघला करके जो बेलन बन रहा है उस बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है। उस बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, उस बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और इसकी निकालना है, क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो जैसा कि मैंने भी बताया, पिघला करके जब कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों का जो आयतन होता है वो बराबर होता है। ठीक है, दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहां से गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब है ना। और 4/3 पाई क्या है, पाई तो 22/7 होगा, लेकिन पाई को पाई रहने देते हैं। और रेडियस कितना है 4.2, यानी 4.2 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इसको पिघला करके बनाया जा रहा है क्या, बेलन। तो बेलन का क्या दिया उसको लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई निकालना है। बेलन की क्या निकालना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। ठीक है, h मान लेते हैं।
तो यहां से बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला तो यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई अपना पाई है, रेडियस कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। ये तो आपको निकालना है सेंटीमीटर। अब चूंकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पिघला करके बनाया जा रहा है, तो मैं बताया कि दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं कि जो बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के, गोला के आयतन। बेलन का आयतन क्या है, पाई 6 का स्क्वायर इंटू एच, और गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई, और आर है आपका 4.2 का होल क्यूब हो जाएगा। पाई से पाई देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या 6 इंटू 6 इंटू एच। इधर में क्या बच जाएगा 4/3, पाई तो कट गया, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इसको काट देते हैं, या दशमलव के बदले में नीचे में आप इसके तीनों के बदले में आप 10 लिख सकते हैं। काटिए, 6 से कटेगा ये कितना बार में 7 बार में, पुनः ये 6 से कटेगा 7 बार में, है ना, और ये कटेगा 3 से 14 बार में। 2 5 10 और 2 7 14, ये हो जाएगा, और ये कटेगा 2 5 जा और ये 2 5 जा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा यहाँ से 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, और बटा में आपका ये 125 हो गया, ठीक है। यानी कि h ऊंचाई जो हो जाएगा वो आपका 343/125 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगा 343 बटा यहाँ पे 343/125 सेंटीमीटर हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। इसको हल करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, सिंपल, करना कुछ नहीं था, दोनों के आयतन को निकाल के क्या करना था, बराबर करना था, उसके बाद फिर आपका काम हो जाएगा। क्यों बराबर किया आयतन, क्योंकि कहा जा रहा था कि गोले को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा था। जब भी पिघला करके दूसरी वस्तु बनाने के लिए जब कहेगा तो उस कंडीशन में दोनों के आयतन को हम बराबर करेंगे, है ना। चलिए, इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक तो ऊंचाई या त्रिज्या निकालने के लिए, और जब एक है संख्या निकालना होगा, पिघला करके बनाए जाने वाले गोले की संख्या, तो संख्या जब निकालना रहेगा तो उस कंडीशन में हम दोनों के आयतन को भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, आएगा उस तरह से क्वेश्चन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है ना, कह रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस बड़ा गोला बनाया जाता है। देखिए फिगर से समझिए, है ना, फिगर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले कहा क्या जा रहा है, 3 छोटा छोटा ठोस गोला है, एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर और एक आपका 10 सेंटीमीटर। ये 3 छोटे छोटे गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। कैसा गोला बनाया जाता है, बड़ा गोला बनाया जाता है ना। देखिए एक बड़ा गोला बनाया जाता है। समझिएगा क्वेश्चन को। एक की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, एक की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर,
इसकी त्रिज्या है आपका 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोले को पिघला करके एक बहुत बड़ा गोला बनाया जा रहा है। देखिए इस तरह का गोला बनाया जा रहा है। तो इस गोले की त्रिज्या आपको क्या करना है, निकालना है। फिर से वही क्वेश्चन है कि पिघला करके दूसरे चीज में फॉर्मेट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि तीनों को पिघला करके ये बड़ा गोला जो बनाया जा रहा है, यानी तीनों का जो आयतन होगा, ये तीनों का आयतन और इसका आयतन, बड़ा वाला गोला का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो वही काम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। 3 गोला है ना जी। सबसे पहले लिखेंगे पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से पहले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, फार्मूला होता है आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर के जगह पे कितना हो जाएगा, पाई 6 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कितना है, 6 है। ठीक है। उसी तरह से दूसरे गोले की त्रिज्या कितना है, दूसरे गोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो यहां से दूसरे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। यहां पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आर के जगह पे 8 हो जाएगा, 4/3 पाई 8 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से तीसरे गोले का त्रिज्या, तीसरे गोले की त्रिज्या कितना है, 10। तो यहां से तीसरे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 10 का क्यूब, है ना। रेडियस आर के जगह पे यहाँ पे 10 रख दिए। अब ये जो गोला है, इन तीनों गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला ना, तो यहां से बड़े गोले की त्रिज्या मान लिया जाता है, बड़े गोले की त्रिज्या, कि वही तो निकालना है ना, तो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये इसका आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पे पिघलाने की बात कर रहा है, तो तीनों के आयतन को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, ये प्लस ये और प्लस ये, यानी 4/3 पाई 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब। यहां से काम करते हैं, 4/3 तो अपना है पाई आर का क्यूब, और कैपिटल होगा, 1 मिनट, यहाँ पे आर जो होगा वो क्या हो गया, कैपिटल होगा। 4/3 पाई कॉमन कर लिया जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और क्या बचेगा, 10 का क्यूब, है ना। ये आपका बचेगा। ठीक है। यहां से कटने वाला क्या है, 4/3 से 4/3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, बच क्या जाएगा, ओवरऑल बचेगा आर का क्यूब, है ना। और यहाँ पे इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देख लीजिए, ये आपका 216 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा 512 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बनता है, देख लीजिए, आर का क्यूब, इसको जब ऐड करेंगे लगभग 1728 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। और 1728 सेंटीमीटर है, होता है शायद 12 का क्यू होगा, तो क्यू से क्यू यहाँ पे कैंसिल हो गया,
तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कैपिटल आर हमने क्या माना था, बड़े वृत्त की क्या माना था, त्रिज्या माना था। ठीक है, तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। एक बार अच्छे से देख लीजिए, करना कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है। आयतन को दोनों को बराबर कर दिए हैं। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, पैटर्न वही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। देखिए ये जो है पूरा का पूरा, ये ऊपर से गोल जो दिख रहा है बिल्कुल वो एक कुएं का फिगर है, कुआं खोदा गया, ठीक है। और इससे जो कुआं खोदने से जो मिट्टी निकला है, उस मिट्टी को समान रूप से फैला दिया गया है। एक बिल्कुल एक देखा जाए तो आयताकार चबूतरा बना दिया गया है ना। कुआं से मिट्टी निकला और उसके कुएं के चारों तरफ एक आयताकार चबूतरा, यानी कहने का मतलब मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर गुना वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई जाहिर सी बात है कि ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यानी कुएं से जो मिट्टी निकला है उससे चबूतरा बनाया गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो कुआं का आयतन होगा वो चबूतरे के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इट मीन्स इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो कुआं का आयतन होगा वही चबूतरे का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखिए यहां से लिखते हैं। सबसे पहले कुआं जो है बेलन के आकार का, उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है कुएं का व्यास, कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2 मीटर, है ना। कुएं की त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2। और कुएं की गहराई, गहराई बोले तो इसको एच हम कह सकते हैं, एच ही होता है 20 मीटर। तो कुएं का आयतन क्या हो जाएगा उसको निकाल लेते हैं। कुआं का आयतन, तो चूंकि कुआं बेलन के आकार का है इसीलिए हम लोग इसमें किसका आयतन लगा देंगे, बेलन का आयतन लगा देंगे। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो पाई है ना, या फिर पाई का वैल्यू हम रख सकते हैं यहां से 22/7 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 7/2 है, रेडियस कितना है तो 7/2 गुना 7/2 इंटू एच। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है आपका 20 मीटर। इसको काट कोट करिए, 7 से 7 कटेगा, है ना, 2 से ये 10 बार में कटेगा और 2 से पुनः ये 11 बार में कटेगा। यानी ये ओवरऑल हो जाए कितना 770 मीटर क्यूब। ये इसका आयतन हो गया कुएं का आयतन। अब इसी कुएं का आयतन, यानी आयतन कहने का मतलब कि कुएं को, कुएं से जितना मिट्टी निकला इसी से चबूतरा बनाया गया है। ठीक है, तो चबूतरे यानी यहां से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चबूतरे की ऊंचाई यहां से मान लेते हैं, चबूतरे की ऊंचाई बराबर एच मीटर, और लंबाई और चौड़ाई 22 इंटू 14 दिया हुआ है। यानी लिख सकते हैं यहां से कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चबूतरे का आयतन, है ना, चबूतरा का आयतन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कुआं का आयतन। कुआं का आयतन क्यों होगा, क्योंकि कुएं से जो मिट्टी, कुएं को खुदाई करने से जो मिट्टी निकला है उसी से चबूतरा बनाया जा रहा है, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा। ठीक है, तो चबूतरा का आयतन होता है, चबूतरा चूंकि
आयत के रूप में है तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, यानी कि 22 गुने 14 गुने एच, और कुएं का आयतन कितना है 770। इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 770 बटा 22 गुने 14। इसको काट सकते हैं, 7 से 2 बार में कटेगा और ये 110 बार में कटेगा। ठीक है, और इसको काट सकते हैं 11 से 2 बार में, और 11 से ये 10 बार में, ये 2 से 5, यानी कि 5/2। यानी देखा जाए ओवरऑल एच बराबर हो जाएगा 5/2, यानी कितना मीटर 2.5 मीटर जो हो जाएगा वो ऊंचाई हो जाएगा। किसकी ऊंचाई हो जाएगा, इस चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगा। मैंने बताया ना कि कुएं से जो भी मिट्टी निकला है, ये कुआं है एक तरह से, इससे जो भी मिट्टी निकला है इसी मिट्टी से चबूतरा बनाया जा रहा है, और चबूतरा जो है एक आयत के रूप में है। तो एच बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 2.5 मीटर हो जाएगा। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलेंगे। एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 भी उसी तरह से क्वेश्चन है। कहता है व्यास 3 मीटर और 3 मीटर का एक कुआं है जिसकी गहराई, यानी कुआं की गहराई 14 मीटर दिया हुआ है। इससे खुदाई जाता है, खोदे से निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों तरफ 4 मीटर एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला दिया था। देखिए ये गोल कुआं है ना, कुआं खुदाई किया गया, और खुदाई करने से कुआं एक गोल वलय के रूप में बनाया जा रहा है। मिट्टी जो निकल रहा है उससे वलय बनाया जा रहा है, और इसकी चौड़ाई दिया हुआ है कितना मीटर 4 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक। इसको हम येलो कलर से करते हैं, ये आपका 4 मीटर दिया हुआ है, येलो नहीं रेड से करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका 4 मीटर ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 4 मीटर, है ना। और कुआं का व्यास कितना है 3 मीटर, तो जाहिर सी बात है कि कुएं का रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 मीटर हो जाएगा। वही बात हो गया क्या कि कुएं से जो मिट्टी निकल रहा है उससे एक वलय बनाया जा रहा है, यानी कि कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन, बेलनाकार वलय है ना। आप देख सकते हैं फिगर, ये 3D फिगर आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप उतना समझिए कि वृत्ताकार वलय बनाया जा रहा है। कैसा बनाया जा रहा है, एक वृत्ताकार वलय बनाया जा रहा है इस तरह का। ठीक है, इस तरह का, है ना। तो वलय का आयतन बराबर कुएं का आयतन। लिखते हैं जो जो दिया हुआ है, हल। कुएं का व्यास 3 मीटर, कुएं का त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5 मीटर हो जाएगा। कुएं का त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। अच्छा, कुएं की ऊंचाई दिया हुआ है, कुएं की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, कुएं की ऊंचाई 14 मीटर। अब वलय का आंतरिक त्रिज्या, वलय का आंतरिक त्रिज्या ये तो हो जाएगा आपका 1.5 मीटर, क्योंकि ये जो है ये त्रिज्या, इसका आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा ये 1.5 मीटर, और कैपिटल आर बाह्य त्रिज्या हो जाएगा कितना, वलय का बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा 4 मीटर चौड़ाई, वलय की चौड़ाई 4 मीटर और 1.5, यानी कि ये आपका हो जाएगा प्लस 1.5, यानी कि लगभग आपका 5.5 मीटर हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बनेगा,
बांध है, ये क्या है, बांध बनाया गया है। तो लिख सकते हैं यहाँ के या ये कि वलयाकार बांध का आयतन जो होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, कुएं के आयतन के बराबर। कुएं से निकली गई मिट्टी को ही वलयाकार बांध बनाया जाता है। और ये भी एक बेलन के शेप में है, लेकिन कहते हैं ना खोखला बेलन जिसको कह सकते हैं, जिसमें कैपिटल आर भी है स्मॉल आर। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका बनेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। और बाकी कुएं का आयतन, तो कुआं बेलन है तो कुएं का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। सबका बारी बारी से मान रख देंगे, देखिए पाई से पाई तो यहाँ पे कट जाएगा, है ना। कैपिटल आर है कितना 5.5, तो 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्मॉल आर कितना है 1.5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। और बाकी यहाँ पे मान रख लेंगे, रेडियस है 1.5 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 14 मीटर है। इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे हम तोड़ सकते हैं, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। 5.5 प्लस 1.5 एक बार जोड़ दिए, 5.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर इंटू 14। क्या हो जाएगा 5.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 7 इंटू ये आपका हो जाएगा 4, 7 इंटू 4, इधर में 1.5 इंटू 14। इसको काटिए, 7 से 2 बार में कटेगा। अच्छा यहाँ पे एच भी है, सॉरी यहाँ पे एच भी है, एक मिनट। सेवन इंटू 4 इंटू एच बराबर 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14। एच बराबर यहां से क्या बनेगा, एच बराबर हो जाएगा 1.5 गुने 14 और बटा में 7 इंटू 4। इसको काटेंगे, आ जाएगा 7 दूना 14 है ना, 2 से ये 2 बार में कटेगा। एच बराबर हो जाएगा लगभग 2.25 बटा 2। ये आपका एच का वैल्यू आ गया 2.25, यानी लगभग ये आपका कितना आ जाएगा 1.175 इतना मीटर ऊंचाई हो जाएगा। किसकी ऊंचाई, बांध की ऊंचाई। बांध कहने का मतलब है कि जो वलयाकार बांध बनाया गया ना, इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई आपका आ जाएगा 1.75। जो मिट्टी निकाल रहा था ना कुएं से, उसी मिट्टी से बनाया जा रहा था, मैं बता रहा हूं। तो दोनों को आयतन को लगभग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और जो निकालना है वो आपका निकल जाएगा। तो एक बार देख लीजिए यार बच्चों, आई होप क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे, एक बार देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन है। देखिए यह बेलन की आकृति है जिसकी व्यास और ऊंचाई दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहां से रेडियस हो जाएगा कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ। ये जो बेलन की आकृति से पूरा का पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु में भरा जाना है। देखिएगा इस शंकु में भरा जाना है। इस शंकु की ऊंचाई दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर
और इसका व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इस बेलन में आइसक्रीम भरा हुआ है और इस आइसक्रीम को शंकु में भरना है, और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या या व्यास दे रखा है, और ऊपर में वो अर्धगोला है, यानी इस पार्ट में भी आपको भरना है आइसक्रीम, इधर में भी भरना है, जो कि ऊपर में एक अर्धगोलाकार है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करिए जो इस आइसक्रीम को भर सकते। देखिए अब यहाँ पे संख्या निकालना है कि इसमें से, इस बेलन में से जो शंकु आइसक्रीम निकाल के जो भरेंगे उसमें कितना आइसक्रीम तैयार होगा, है ना। मैंने आइसक्रीम की संख्या ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका आयतन निकालेंगे और ये पूरे का आयतन निकालेंगे और दोनों को भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना आइसक्रीम बनेगा, आइसक्रीम की संख्या हो जाए, है ना। तो सबसे पहले बारी बारी से जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हल। दिया है बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। व्यास 12 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो यहां से बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, बेलन का आयतन फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने दीजिए, रेडियस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है 15, ये 15 हो जाएगा, इनटू में है ये इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे आइसक्रीम शंकु है, देखिए आइसक्रीम शंकु की त्रिज्या, आइसक्रीम शंकु की त्रिज्या कितना है, व्यास 6, त्रिज्या जाहिर सी बात है कि 6/2 यानी कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और आइसक्रीम शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, आइसक्रीम ऊंचाई क्या हो जाएगा, आइसक्रीम शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहां से आयतन क्या हो जाएगा, आइसक्रीम शंकु का आयतन। तो आइसक्रीम में क्या क्या है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है ना। यहां से लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। देखिए इसको हल करना, तो क्या क्या कॉमन होगा, 1/3 कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, है ना, आर स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे एच, और प्लस में यहां से बचेगा आपका 2r बचेगा, 2 यहां से, और आर को आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो एक आर बचेगा, ये बचेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इसका क्या हो सकता है, 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, रेडियस त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू एच प्लस आर, एच है शंकु, शंकु को चाहिए 12 और रेडियस है पूरा से 3, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, यानी कि गुना 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया शंकु, आइसक्रीम शंकु का आयतन हो गया। अब ये पूरा का पूरा आइसक्रीम शंकु का आयतन हो गया, है ना, और ये बेलन का आयतन मेरे पास है। तो कितना ऐसा आइसक्रीम शंकु भरा जाएगा उसकी संख्या निकालने के लिए बेलन के आयतन में आइसक्रीम शंकु के आयतन का भाग लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से ही पूरा का पूरा आइसक्रीम को इसमें भरा जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं कि
आइसक्रीम शंकु की संख्या, आइसक्रीम शंकु की संख्या क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेलन का आयतन बटा आइसक्रीम शंकु का आयतन। ठीक है, देखिए बेलन का आयतन है पाई 6 का स्क्वायर गुने 15 बटा ये क्या है 1/3 पाई 9 इंटू 15। ठीक है, यहां सबसे पहले 15 से 15 कटेगा। ठीक है, पाई से पाई भी कैंसिल होगा और 3 से ये 9 3 बार में कटेगा, यानी कि ऊपर में 36/3 आ जाएगा। 3 से ये 12 बार में कटेगा, यानी कि 12 आइसक्रीम शंकु आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे कितने आइसक्रीम शंकु बनेंगे, 12। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या रहा था, क्वेश्चन था कि एक बेलन है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। अब इस भरे हुए बेलन के आइसक्रीम को एक आइसक्रीम शंकु में भरना है। आइसक्रीम शंकु कैसा है, एक शंकु है उसके ऊपर एक अर्धगोला है, तो ऐसा ऐसा कितना आइसक्रीम शंकु भरा जाएगा इस बेलन के आइसक्रीम से। तो इसका आयतन और भागा इसका आयतन, दोनों के आयतन को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उससे परफेक्ट पता चल जाएगा कि कितना आइसक्रीम तैयार होगा। तो उससे कितना आ गया, टोटल 12 आइसक्रीम, है ना। चलिए, तो यही था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। मिलेंगे इसके बाद आगे के बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, है ना, उसके क्वेश्चन को हम अगले क्लास में। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन करा 1 से लेके 5 तक। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और मिलेंगे अगले क्लास में नए जोश और नए अंक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।